नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों आज गुड़ी पड़वा है और नववर्ष की शुरुआत है। इसी के सिलसिले में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। हम थोड़ा-सा गुड़ी पड़वा और नववर्ष के ऊपर चर्चा करेंगे और सर से उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे बचपन में या अब तक वो इस त्योहार को मनाते रहे हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सर अभी आपने आपका समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत आभार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की, हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की और जी, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ईश्वर करे कि सबका जो घर है खुशियाँ रहें, मंगलमय रहें, भारत और तरक्की करे और दिन दुनी रात चौगुनी सफलताओं को देखे। जी। राइट। मैं जस्ट थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को इस त्योहार के बारे में बता दूँ। गुड़ी पड़वा जो है ये एक वसंत का त्योहार है। इसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये मराठी और कोंकणी विरासत के लोगों के लिए एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ये चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के पहले महीने यानी चैत्र की शुरुआत में मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया। और गुड़ी पड़वा में विशेष तौर पे देखा जाए तो उसमें रंग-बिरंगी रंगोलियों की बहुत महत्ता है। फिर उसके साथ में एक विशेष गुड़ी ध्वज होता है, जो कि एक साड़ी को लकड़ी के ऊपर बाँधा जाता है, जिसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाई जाती है, आम और नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं और एक चीनी यानी शक्कर से बनी गाठियों की माला भी इसके ऊपर लगाई जाती है। और इसके टॉप पर एक चांदी या तांबे का एक लोटा या बर्तन ऐसा उल्टा इसमें लगाया जाता है। इसी दिन बहुत सारी जगह पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और खाने की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से इस त्योहार में श्रीखंड और पूरी का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है, ये बुराई को दूर करता है और घर में समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। और इसी दिन जैसा आपने बताया कि हमारे साउथ के रीजन में उगाड़ी नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होती है। मैं जस्ट हमारे दर्शकों को जानने और समझने के लिए मैं एक पिक्चर बता देता हूँ कि ये गुड़ी पड़वा में गुड़ी होती कैसे, दिखती कैसे। तो ये इस तरह से ये गुड़ी पड़वा में जो गुड़ी बांधी जाती है वो अच्छी होती है। इसमें ये लकड़ी का डंडा होता है, ये साड़ी होती है और फूलों की माला होती है, ये शक्कर की गाठी है और आम और नीम के पत्ते हैं और ये वो तांबे का लोटा है जो इसके ऊपर उल्टा लगाया जाता है। जी। आपकी आप जैसे गोवा में हैं और गोवा में और महाराष्ट्र में इस त्योहार का काफ़ी प्रचलन है, तो आपकी कुछ यादें या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड? नहीं, गोवा में तो मैं बहुत नया-नया आया हूँ, तो ये पहला ही होगा और आज तो चूँकि यूनिवर्सिटी बंद है, तो कुछ ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, वरना मैं जाता और देखता गोवा के अंदरूनी साइड में किसको कैसे मना रहे हैं। बट जी, जी। मैं इंदौर से पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंदौर से हुई है, तो वहाँ ही मैंने पहली बार गुड़ी पड़वा जो एक त्योहार है, उसके बारे में जाना, जो आपने प्रभात फेरी बताई। तो वो जी, निकलती जी। थी, हम लोग उधर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जाने से पहले हम 6-7 महीना बाहर फ्लैट लेके रहते थे। तो वहां से ये जब प्रभात फेरी निकलती थी तो हमें पहली बार पता चला कि अच्छा, मतलब जो हम लोग नॉर्थ से आए थे, जो बनारस बराबर, यूपी से हम लोग राइट। आए थे, तो और उस समय चूंकि भारत की, देखिए ऐसा था ना, ये जो भारत को जिस शिक्षा प्रणाली से पढ़ाया गया था, उसने जानबूझ के भारत के इन त्योहारों को रीजनलाइज किया। ये हिंदू नववर्ष है, इसको उत्तर में भी उतना ही से बनाना चाहिए जितना कि इसे, मगर इसको मराठी से जोड़ दिया गया या इससे जोड़ दिया गया। भाई ये हिंदू नववर्ष है, ठीक है ना। बराबर, इसको जी। मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर ये तो हर किसी का है। तो ये एक दुख की बात थी कि हम लोगों को रीजनलाइज रखा गया और हम लोगों को पता भी नहीं था यूपी में। हाँ, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती थी तो उसका बड़ा महत्व था हमारे यहाँ। नववर्ष का तो ज्यादा, चूंकि अब मैंने आपको बताया कि इतना बताया नहीं जाता था घरों में, तो हम लोग पता भी नहीं था। चैत्र नवरात्रि में वो जरूर दुर्गा पाठ और माँ दुर्गा की वो बैठाई जाती थी। फिर 9वें दिन हमारे यहाँ उद्यापन होता है,
जिसमें बच्चों को, कन्याओं को खिलाते हैं, जो कन्याएं होती हैं कुंवारी, उनको जो है खाना खिलाया जाता है। तो ये तो जरूर होता था, पर गुड़ी पड़वा के बारे में मुझे पहली बार पता चला जब मैं इंदौर में गया। तो वहां पे, चूंकि आपको पता ही, आप भी इंदौर से हैं, मराठी कल्चर का, मराठी का काफी इन्फ्लुएंस है, और मराठी वो भी रहा है, होलकर साम्राज्य का वहाँ काफी वो रहा, होलकर साम्राज्य के ही अंडर में था। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी भी है वो भी माता देवी अहिल्या के ही नाम पे है, और मैं उनका बहुत देवी बड़ा, अहिल्या यूनिवर्सिटी के नाम से है। हाँ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का तक्षशिला कैंपस था जहां से मैंने पढ़ाई की थी। तो देवी अहिल्या जी के बारे में भी मुझे बहुत कम पता था। आप सोचिए, भारत की एजुकेशन सिस्टम की खास बात, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का औरंगजेब के तोड़े जाने के बाद, रजिया सुल्तान के द्वारा तोड़े जाने के बाद जिन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, उनके विषय में मैं बनारसी होते हुए भी नहीं जानता था। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम। भाई, देवी अहिल्या जितनी वो इंदौर की है उससे ज्यादा वो वाराणसी की है, क्योंकि वो भगवान शिव की मंदिर की पुनर्स्थापना कराने का श्रेय किसी को जाता है तो वो माता देवी अहिल्या को जाता है। लेकिन हमारे इनफैक्ट अभी का जो मेरे ख्याल से काशी विश्वनाथ का जो स्ट्रक्चर है, वो उसी दौरान का स्ट्रक्चर है जब उन्होंने 1700 के आसपास उन्होंने उसको रिबिल्ड करवाया था। जी 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 जी, माता देवी अहिल्या द्वारा ही स्थापित मंदिर में जो पूजा वूजा होती है, मोदी जी ने जो कराया वो उसका सौंदर्यीकरण करवाया, चौड़ीकरण करवाया। लेकिन जो मंदिर है और जो वहां पे विग्रह है, जो लिंग है, वो उनकी ही है, माता अहिल्या द्वारा बनाई गई है। और उन्होंने उस समय भी इस्लामिक लोगों से पंगे लेकर के बनवाए। उन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट था उस पर उन्होंने मंदिर बनवाया। ये देखिए, इसको कहते हैं जील। जो लोग ये कहते हैं ना हिंदुओं के बारे में कि ये बड़े वो होते, नहीं है भाई। जो वाकई में अपनी ट्रेडिशन और धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो सऊदिया में जाके मंदिर बनवा दिया एक गर्दन काटे बिना। तो ये माता देवी अहिल्या हमारी पहचान है, और इनको हमसे छुपाया गया, हमको औरंगजेब पढ़ा दिया गया। बनारस का नागरिक जो है वो औरंगजेब के बारे में जानता है और वो देवी अहिल्या के बारे में नहीं जानता। ये है हमारी शिक्षा प्रणाली। इसको मराठी, यूपी, बिहारी, तमिल, इसमें बांट दिया गया। ये जो अपराध किया गया, वो धन्य है हम लोग की मोदी जी की शासन आई और वापस से, और सोशल मीडिया आया, और जिससे कि हम इतना चीजें अपने आप को समझ पा रहे। वरना इन्होंने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी हमें नॉर्थ साउथ और रीजन्स में बांटने की। राहुल जी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आप ये बताइए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि मैं बनारसी होते हुए देवी अहिल्या के बारे में नहीं जानता था जब तक मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं चला गया। और उन्होंने बनारस के उस काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्रचना करवाई थी, ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि हमारी आपके पुस्तकों में ये पूरा का पूरा एपिसोड गायब है। इसको बताना ही उचित नहीं समझा है, क्योंकि अगर मंदिर को बनवाने की घटना उनको वर्णन करना पड़ेगा तो उनको यह भी बताना पड़ेगा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया। सही है। तो ये है, अब हम लोग को बांट दिया है। हमारे जो हीरो महाराज शिवाजी होने चाहिए, छत्रपति महाराज शिवाजी होने चाहिए। मतलब यूपी तो भरा हुआ है। आपको शायद नहीं पता होगा, आपको ही मैं बताऊं, कानपुर का जो वो है मेडिकल कॉलेज, छत्रपति शाहू जी महाराज कॉलेज, देवी अहिल्या का मंदिर आपको मैंने बताई दिया, उन्होंने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना करा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम और मराठी अलग हो गए? यूपी वाले भैया और मराठी अलग हो गए कैसे? क्योंकि वो भाई एक ही सोसाइटी के लोग हैं। वो जो जब राज रहा होगा लक्ष्मीबाई जी का, तो वो लोग क्या जानते नहीं होंगे कि ये वो यूपी में रहती थी, लोकल मेयरीज रहे होंगे। ये लोग कौन है आपको कहते पता चला कौन यूपी वाला है, कौन कहाँ का है। तो पॉइंट ये है कि अब क्या महारानी लक्ष्मीबाई जो अपने आप को क्या मराठी मानती थी? भाई ये सब आपका हमारी आइडेंटिटी का एक छोटा पार्ट हो सकता है, मराठी, हिंदी, बिहारी, लेकिन वृहद पार्ट तो गुड़ी पड़वा है हमारी पहचान। बराबर। वृहद पार्ट तो शिवलिंग है हमारी पहचान। हमारी आपके आस्था हो ना हो, कम ज्यादा, ये अलग बात है, लेकिन पहचान वही है। हम अगर नास्तिक भी बनते हैं तो हम अपने ही भगवानों के नास्तिक बनते हैं। बाकी भगवानों के नास्तिक बनने का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। वो तो आपको काफिर मानते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत डीप बात है। आप कहते हो हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते।
ये नास्तिक होने के बाद भी आप समाज में अच्छी दृष्टि से देखे जाते हो, ये क्योंकि आप अपने भगवानों को नहीं मानते। दूसरे के भगवान तो आपको अपना ही नहीं मानना चाहते, कहते तो काफिर है, तो नजस है, गंदा इंसान है ये। तो नास्तिक होते हुए भी सम्मान का भाव देने का कार्य यदि कोई कर सकता है और आपको समाज में एक उचित स्थान मिल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वैदिक सनातनी परंपरा है। तो जो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, ये नहीं मानते, जरा आप जाके कह दीजिए ब्राह्मणिक फेथ में हम भगवान को नहीं मानते। उन्होंने गोडे तोड़ देने आपके। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो नहीं मानने वाले, तुम तो नजस हो, घटिया इंसान हो, तुम तो जानवर से बदतर हो। सही है। तो ये अब एक दुर्भाग्य है कि हमारे लोग नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया आया है, लोग बता रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं अपने बारे में। हमको आपको लोग इसीलिए सुन रहे हैं राहुल जी, क्योंकि वो अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक है। कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। सही है। ये 200 साल के मुगल हमारी पहचान है। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में और हमारी टेक्स्ट बुक में साला कोई अंतर ही नहीं है। वो भी मुगल को महिमा मंडित कर रहे हैं, हम भी मुगलों को महिमा मंडित कर रहे हैं। वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज को गालियां दे रहे हैं, महाराणा प्रताप को गालियां दे रहे हैं, और लक्षित बोरफुकन के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, और हम भी यही कर रहे हैं। क्या अंतर है। उनका भी जो इतिहासकार है वो भी हिस्ट्री को क्रिएट और कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमारा भी इतिहासकार जो है हिस्ट्री को क्रिएट और कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहाँ पे किसी इरफान हबीब ने लिखा, वहां पे किसी इरफान जमीन ने लिख दिया होगा। लिखा दोनों लोग एक ही तरीके के मानसिकता ने। यहाँ के लोगों ने लवादा कम्युनिज्म का पढ़ा, कहा कि हम तो एथीस्ट है। आप इंडिया वाले एथीस्ट हो सकते हो, यदि आप कुरान वाले या अब्राहमिक फेथ वाले एथीस्ट हो गए तो आप तो नजस हो, इंसान भी नहीं हो। इंसान को एथीस्ट होने का हक प्राप्त है। जो इंसान ही नहीं है वो क्या एथीस्ट होगा। बराबर। ये एथीज्म का चर्चा तभी तक रहेगा जब तक वेद परंपरा से जुड़े हुए हो आप। जिस दिन वेद परंपरा से बाहर आके एथीज्म की बात करोगे, गर्दन 6 इंच छोटी कर दी जाएगी। क्योंकि भगवान को मानना और मानकर, एक चीज और बोल दूं, भगवान को मानना और मानकर छोड़ देना, इसको वो कहते हैं एपोस्टेसी। एपोस्टेसी की सजा मौत है। जी चले। बराबर, बिल्कुल। और इसी कोशिश के साथ में हम एक ये कॉल था कि थोड़ा सा लोगों को गुड़ी पड़वा के बारे में पता पड़े और इसकी क्या मान्यता है, क्या इसकी महत्ता है और ये क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में आपसे बात हुई, चर्चा हुई। और जस्ट एक और चीज़ बता दूं, जो इस गुड़ी को जो हमने अभी फोटो देखा, इसे उस डंडे के सहारे से घर के आउटर पार्ट पे बांधा जाता है ताकि हर आने जाने वाले को ये दिख सके। और उसका पर्पस ये होता है कि जो सुख और समृद्धि है वो ना सिर्फ घर के अंदर रहे, बल्कि जो भी इसे देखे ये सुख समृद्धि उस तक भी पहुंचे। और इसे सूर्योदय के आसपास बांधा जाता है और सूर्यास्त के आसपास इसे निकाल लिया जाता है। तो ये एक ओवरऑल एक छोटा सा इससे रिलेटेड फंक्शन है या फिर ये त्योहार है और एक ये नववर्ष की शुरुआत है। आपने इस बात के लिए, इस चर्चा के लिए आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।